नमस्कार। हाल ही में इस खबर को आपने सुना होगा कि रीवा सीधी मोहनिया टनल की तर्ज पर रीवा अमरकंटक रोड पर स्थित छुहिया घाटी में भी टनल का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर प्रारंभिक सर्वे या कार्य भी शुरू हो गए हैं। छुहिया घाटी जो रीवा अमरकंटक मार्ग में पड़ती है, टनल बनने के बाद मार्ग और उसमें आवागमन दोनों सुविधाजनक हो जाएगा। आप सभी लोगों ने कभी न कभी इस कठिन मार्ग से गुजरते हुए और इस विशाल पर्वतमाला को देखकर यह विचार किया होगा कि आखिर यहां पर इस ऊंची पहाड़ी में सड़क का निर्माण कब, किसने और क्यों करवाया होगा। आखिर इस मार्ग का इतिहास क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। छुहिया घाटी जो विंध्य पर्वत के कैमोर पर्वतमाला पर स्थित है और पूरे विंध्य क्षेत्र को उत्तरी और दक्षिणी दो हिस्सों में बांटती है। अतीत में यह घाटी कभी अपनी छुही की खदानों के कारण प्रसिद्ध थी। कहते हैं दूर दराज के लोग छुही की तलाश में यहां आते थे और छुही लेकर जाते थे। चूंकि पहले के कच्चे घरों की लिपाई और पुताई के लिए छुही जरूरी होती थी, तो छुही की जरूरत ने ही यहां रास्ते की नींव डाली। धीरे धीरे पहाड़ के उस तरफ के लोग रीवा गोविंदगढ़ साइड आने के लिए इसी पहाड़ी और दुर्गम उबड़ खाबड़ मार्ग का प्रयोग करने लगे। समय बीतता गया। एक बार तत्कालीन रीवा नरेश महाराज वेंकटरमण सिंह जूदेव ने यहां शिकार के वास्ते हाका डाला। ऊंची चोटी पर पहुंचकर जब उन्होंने यहां से देखा तो उन्हें रीवा और सीधी दोनों क्षेत्र के विहंगम दृश्य बराबर दिख रहे थे। यहां अगल बगल उपत्यकाएं और नीचे का जंगली क्षेत्र और उसके नजारे उनका मन मोह रहे थे। इसीलिए उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे से प्रत्यक्ष जोड़ने की परिकल्पना की। इसी उद्देश्य हेतु उन्होंने यहाँ के प्रचलित उबड़ खाबड़ पथरीले और दुष्कर मार्ग को समतल और व्यवस्थित कराने का विचार किया। उन्होंने सोचा इससे न केवल यात्रियों की कठिनाई कम होगी, बल्कि राज्य के सुदूर क्षेत्रों से संपर्क भी सुलभ हो सकेगा। क्योंकि उस समय का मार्ग अत्यंत कठिन था। यात्रा में अत्यधिक समय, श्रम और संसाधन लगते थे। बरसात के दिनों में तो यह रास्ता लगभग दुष्कर ही हो जाता था। इसी दूरदर्शी सोच के कारण सन 1918 में उन्होंने छुहिया घाटी के प्रचलित पहाड़ी मार्गों को कटवाकर और सपाट करवाकर एक सुव्यवस्थित सड़क का निर्माण कराया। यह मार्ग आगे चलकर विंध्य क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी अंचलों से संपर्क का प्रमुख साधन बना। विशेषतः सुदूर अमरकंटक और वर्तमान सीधी सिंगरौली जिले की ओर राजधानी रीवा से जाने वाला मार्ग अत्यंत सुगम हो गया। कालांतर में मध्य प्रदेश सरकार ने इसका चौड़ीकरण करवा के इसे और भी सुगम बनाया। इसके साथ ही महाराज वेंकटरमण सिंह जी ने अपनी शिकार और राजसी मनोरंजन के लिए पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी पर एक भव्य कोठी की परिकल्पना की। इसी उद्देश्य हेतु यहाँ शिकारगाह कोठी का निर्माण करवाया गया। ये कोठी तराशे हुए विशाल पत्थरों से अत्यंत सुदृढ़ और सुसंगठित रूप के साथ ही निर्मित है, जो उस समय की खूबसूरत स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रमाण है। लगभग 75 बाई 50 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में विस्तृत यह भवन आकार में भले ही ज्यादा न हो, किंतु अपनी मजबूती, ऊंचाई और खूबसूरत विहंगम पहाड़ी दृश्यों के कारण अपनी भव्य राजसिकता का आभास कराती है। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण ही था कि इस घाट में आवागमन की सुगमता के लिए सड़क और शिकारगाह कोठी का निर्माण करवाने वाले महाराज वेंकटरमण सिंह जूदेव स्वयं इन सफल निर्माणों को देखने के लिए जीवित न रह सके और ठीक उसी वर्ष 1918 में इन्फ्लुएंजा के कारण उनका महज 38 वर्ष की आयु में दुखद निधन हो गया। दरअसल महाराज वेंकटरमण सिंह जूदेव बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजावत्सल नरेश थे। इतिहास में उन्हें आधुनिक रीवा की नींव रखने वाले शासक के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए जो अथक प्रयास किए, ये उनकी दूरदर्शिता और कुशल प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है। इस सड़क के निर्माण ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। हालांकि ये बात और है कि हमारे विंध्य क्षेत्र के अधिकतर लोग ये बात नहीं जानते हैं। इसीलिए हमने सोचा अपने विंध्य के इतिहास की जानकारी आप सब तक पहुंचाई जाए। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से दें। और अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो कृपया बेल आइकॉन दबाकर हमें फॉलो करें। रीवा और विंध्य क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति पर
ऐसे ही नई जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, यानी शब्द सांची बिंद के साथ। नमस्कार।